हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ है राजनीतिक साथ यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो भी एग्ज़ाम आप लोग का हुआ है उसका 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर हम लोग 100% करेक्ट देखेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है यहाँ पे कि हमारे पास डी सेट, अगर आपके पास कोई दूसरा सेट भी है तो सबका क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन देख के भी आंसर मिला सकते हैं अगर आपका कोई दूसरा भी सेट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे चलिए आ गए हम लोग। निम्नलिखित में कौन भूमिबद्ध देश है? तो यहाँ पे फर्स्ट का आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल, यानी कि बी आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे आपको 100% राइट एकदम करेक्ट आंसर दिया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ नेपाल संवैधानिक राजतंत्र है, तो राजतंत्र था, कब तक था? तो 2006 तक था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968, यानी कि सी आपका 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 10, यानी कि बी आपका 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। संयुक्त राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, यानी कि सी आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन G8 का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो यहाँ पे चीन नहीं था, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे आप लोग को बता दें कि ऐसे आपको ऑफिशियली देखिएगा तो 193 है महासभा के सदस्य, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका 192 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट है, 7 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो यूग्लोस्लाविया में हुआ था, यानी कि आपका राइट ऑप्शन कहाँ? बी हो जाएगा, 100% बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान में हुआ था, यानी कि आपका करेक्ट आंसर बी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर बी का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कश्मीर से, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन। चलिए बी आपका 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन, यानी कि आपका 100% बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। माउंट मैन की उपाधि किसे दी गई है? तो ये सभी जानते हैं कि दशरथ माझी जो पूरे पहाड़ को खोद दिए थे अपने दम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो असम में स्थित है, यानी कि आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो कहाँ से ली गई थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, सोवियत संघ, करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी करंट अफेयर आप लोग से पूछ दिया गया इस बार। तो ऋषि सुनक है, बहुत ही फेमस अभी चल रहे हैं। तो ऋषि सुनक है जो कि यहाँ भारतीय ओरिजिन के हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका यहाँ पे ए ऑप्शन 100% करेक्ट है, ऋषि सुनक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो का आप लोग लाइक नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ने एग्जाम में कितना बनाया था और आपका कितना सही हुआ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनंतपुरम साहिब प्रस्ताव पास किया गया था, तो कब पारित किया गया, प्रस्ताव किया गया था? तो यानी कि 1973 में, यानी कि आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो यहाँ भारत का कौन सा राज्य, यानी कि हरियाणा 1966 में बना था, बी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया? तो कौन कौन थे? तो असम और मेघालय था, यानी कि आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 100% करेक्ट है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। पहले उत्तराखंड था, अभी उत्तराखंड अभी है, लेकिन पहले यह उत्तर प्रदेश में पड़ता था, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 20।
निम्नलिखित में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो यहाँ पे दबाव समूह यानी कि सी आपका 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा। हम इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग 21 का कमेंट करके बताइएगा, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1962 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 47, यानी कि आपका यहाँ पे डी 100% करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 24 की तरफ चलते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद है 243, यानी कि बी आपका 100% करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो यहाँ पे चीन से जोड़ता है, यानी कि सी 100% करेक्ट ऑप्शन है आपका। चलिए 25 का 26 देखते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी था डी, यानी कि आपका 26 का डी 100% करेक्ट आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, यानी कि बी आपका 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है, यानी कि बी आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए आपका सी राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, वैश्वीकरण है? तो वैश्वीकरण क्या है? बहुआयामी परिघटना, यानी कि बी आपका 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलिए 31 हो गया। अब 32 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो जापानी, जापान का भाषा आधिकारिक नहीं है, यानी कि बी आपका 100% करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, 1956 में भारतीय राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो क्या भाषा था? यानी कि ये ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? तो माउंटबेटन योजना के तहत बनी थी, यानी कि बी आपका 100% करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव यहाँ पे 1957 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं दिख नहीं रहा है। तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर 1957 में बना था, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए आप लोग बताइए कि इसका क्या आंसर होगा 35 का। 36 देखते हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी, 100% करेक्ट ऑप्शन है आपका। 37, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। यहाँ पे आप लोग प्रस्तावित, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 26 जनवरी 1950, यानी 1949 आपका सी ही 100% करेक्ट आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, यानी कि सी आपका 100% करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरल में बनी थी, यानी कि सी आपका 100% राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? तो प्रधानमंत्री से, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो यहाँ जर्मनी और जापान है, और इसके साथ इटली भी था, लेकिन आपको जर्मनी और जापान दिया हुआ है आंसर, इसीलिए आपका सी 100% करेक्ट है। सी आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा करेक्ट 41 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे 1949 में हुई थी, यानी कि सी 100% करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, सिंटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो यहाँ पे सैनिक संगठन थे, ये आपका करेक्ट 100% करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? तो 25 देश ने, यानी कि डी आपका 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, 44 तो हो गया, 45, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्षा संधि, तो यहाँ पे डी आपका 100% करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सोवियत संघ से संबंधित है। चलिए बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हो गया था, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, यानी ये आपका राइट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे एलडीसी का है लेस डेवलपमेंट कंट्री, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। चलिए ये 100% राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। तो यहाँ शीत युद्ध के रूप में, यानी कि बी आपका 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है। नर्मदा नदी पे, यानी कि बी आपका 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था 2014 में, 2014 में भंग कर दिया गया था, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 चलते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी। तो इसका 1991 में 1951 में हुआ था, यानी कि बी आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलिए बी आपका इसका बी आंसर है 54 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं, पंचायती राज है, तो पंचायती राज है त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी कि बी 100% करेक्ट आंसर। 56 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, तो 1956 में, यानी कि डी आपका 100% करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो 1976 में, बी करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 देखते हैं, संपत्ति का अधिकार है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पे आपका बी 100% करेक्ट आंसर है, मौलिक अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश थे भारत और चीन, चीन था, यानी कि बी ऑप्शन 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह ली, तो बी आपका राइट आंसर है, दिसंबर 1991। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, बर्लिन की दीवार गिरी थी, तो 1989 में गिरी थी, यानी ये आपका 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, बल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो लेनिन के द्वारा की गई थी, ये आपका 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, शीत युद्ध का कालखंड है, तो यहाँ पे सी आपका सी 100% करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन है, 1991 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है, कहाँ है, अमेरिका में है, तो ये ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है। तो इनमें से सभी थे, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, तीनों ऑप्शन सही था, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। 59 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या क्या थी। तो 193 थी, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यूरोपियन यूनियन। तो आप लोग को फिर से बोलें, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, तो आप लोग वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्या सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। तो एल्फ्रेड सेवे, यानी कि डी आपका 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ब्रसेल्स, यानी कि ब्रसेल्स, यानी कि सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73, दक्षिण का संबंध है, तो यहाँ पे दक्षिण एशिया से, यानी कि ये ऑप्शन 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य हैं। तो 10, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो सिक्किम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये राज्य है भारत के सिक्किम, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, 10 दिसंबर मनाया जाता है तो मानवाधिकार दिवस के रूप में, यानी कि सी आपका 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया। तो 1971 में आया। चलिए आपका सी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 की तरफ चलते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका यहाँ ए, जनरल यहाँ खान, ये ऑप्शन राइट है आपका 78 का। 79 देखते हैं, भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। तो श्रीलंका में, यानी कि डी आपका 100% करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 80, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी? तो भारत और बांग्लादेश, यानी डी 100% करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 81, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका यहाँ पे 6 साल का था, यानी सी 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो 25 अध्याय हैं। चलिए डी आपका 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, अनुच्छेद 18 संबंधित है? तो शिक्षा से है यहाँ, आपका बी 100% करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, बी ऑप्शन राइट आपका बी। क्वेश्चन नंबर 86, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1971। 1971 में हुआ था, 1971 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो यार सी ऑप्शन राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति, सी आपका 100% करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या होगा। आप लोग के लिए एक छोड़ दे रहे हैं। 3 क्वेश्चन आप लोग का हो गया, तो आप लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या होगा। से निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर सरकार के विरुद्ध, यानी कि बी 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट संबंध किससे है? तो यहाँ आपका राइट आंसर बी का हो जाएगा, गोर्बाचेव से, यानी कि बी 100% आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो यहाँ पे सी आपका 100% करेक्ट आंसर है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, यूक्रेन अवस्थित है? तो यूरोप में है, यानी कि यूरोप में अवस्थित है, यानी कि सी बी आपका 100% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है खाड़ी के युद्ध से? यानी कि आपका सी 100% करेक्ट है, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन, यानी कि ए ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? भारत नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो, बी आपका 100% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, भूमंडलीकरण का अर्थ है? डी ऑप्शन है इनमें से सभी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते, यूएन वुमेन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका 2010 में हुई थी, बी आपका 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा 3 क्वेश्चन छोड़े उसका आंसर क्या होगा और आपका कितना सही हुआ ये, और यह भी कमेंट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ना चाहेंगे तो वहाँ पे जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपको सामने स्क्रीन पर आंसर दिख रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बी 1995 में करेक्ट आंसर है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।